जिन्हें वो मार चुके थे। अब उनकी लाशों पर गोलियां बरस रही थी। जर्मन सैनिक बिना सोचे समझे हर जिस्म पर गोलियां चला रहे थे। अगर कोई सांसें ले रहा हो तो अब ना ले पाए। गोलियों की गूंज थमी, सैनिक वहां से निकल गए, लेकिन उन बेजान शरीरों के बीच एक आंख खुलती है। वो था उसी बटालियन का कप्तान, घायल मगर जिंदा। पास पड़े एक जवान की बंदूक उठाता है, उसे भरने की कोशिश करता है और निशाना साधता है सीधा अपने दुश्मन के माथे पर। तभी किसी की धीमी आवाज आती है, रुको, ऐसा मत करो। वो आवाज एक और जिंदा साथी की थी, पर कप्तान सुनता नहीं। वो फिर से गन उठाता है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाता है, क्लिक, गन खाली थी। तभी वो दूसरा सिपाही सरकता है, कहता है, मेरे पास कारतूस है, और बिना वक्त गंवाए गोलियां भर देता है। उसी वक्त जर्मन फौज का एक बड़ा अफसर वहां आता है। वो नहाने आया था। कप्तान फिर से निशाना साधता है, पर वो दूसरा सिपाही बोलता है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे दे दो। क्योंकि वो था एक ऐसा सिपाही जो देख नहीं सकता था, मगर उसके निशाने कभी चूकते नहीं थे। कप्तान उसे गन थमा देता है। वो सिपाही जमीन पर लेटता है और एक तरफ से निशाना लगाता है जहाँ कई जर्मन खड़े थे। तभी एक पुलिस वाला उधर बढ़ता दिखता है। कप्तान छुप जाता है और इशारे से उसे भी छुपने को कहता है, पर वो कुछ नहीं सुनता। उसका दिमाग एक ही बात पर अटका है, शिकार को गिराना है, और अगली ही पल जनरल की खोपड़ी उड़ा देता है। आवाज तक नहीं होती, वो गन लौटाता है। एक सिपाही जो जनरल की लाश देख लेता है, उसे भी वहीं खत्म कर दिया जाता है। थोड़ी देर में अब वो पुलिस वाला सब समझ चुका था, पर तब तक वो भी जमीन पर लेट चुका था। आखिर में एक जर्मन सैनिक बचा था। वो दौड़ रहा था, पर यहाँ से कोई नहीं भाग सकता था। उसका भी काम तमाम हो गया। कप्तान हैरान रह गया था, मगर दिल से खुश भी, क्योंकि उसकी बटालियन में था एक अंधा स्नाइपर जो देख नहीं सकता था, मगर मौत भेजता था।